मैं डॉक्टर विजन सोलंकी एस्टर मेडिकल सेंटर हिलाल में श्वास रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर रहा हूं। मैं आप लोगों के साथ कोविड-19 बीमारी से संबंधित बहुत सी बातें हैं जो मेरे मरीज मुझसे पूछते हैं, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली तो कोविड-19 से बचाव के बारे में लोग बात करते हैं कि जब ये बीमारी इतनी हल्की फुल्की है और बहुत ज़्यादातर लोग पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, तो फिर क्यों इस बीमारी के लिए इतना हम लोग हल्ला मचा रहे हैं। दोस्तों, बात सही है। कोविड-19 अधिकांश लोगों में बहुत हल्की फुल्की बीमारी है और कुछ ही दिनों के अंदर पूरी तरह से व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन यहाँ हमें यह सोचना आवश्यक है कि हम इस बीमारी को उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो इस बीमारी के प्रभाव का बहुत घातक परिणाम भुगत सकते हैं, जैसे कि हमारे घरों में हमारे आसपास रहने वाले या हमारे संपर्क में आने वाले बुजुर्ग लोग जिन्हें पहले से कोई बीमारियां हैं, उन लोगों तक भी हम इस बीमारी को पहुंचा सकते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग इस बीमारी से स्वयं भी नहीं प्रभावित हों, यद्यपि यह बीमारी अधिकांश लोगों में बहुत हल्की फुल्की और थोड़ा बहुत दिनों में ठीक हो जाती है। तो बचाव के लिए हमें पता ही है, बार बार हम लोगों को टीवी पे स्वास्थ्य की जो एजेंसियां हैं बार बार बताती हैं कि ये बीमारी किसी भी व्यक्ति के खांसने, छींकने, जोर से बोलने से, कीटाणु के फैलने से और उसके 2 मीटर के दायरे, 6 फीट की दूरी या 2 हाथ की दूरी के अंदर जब वो व्यक्ति हमारे सामने खांसता है, छींकता है या जोर से बोलता है, उससे ये बीमारी हमको लगती है। तो ये कहना है कि हमें दूसरे लोगों से मेल जोल जितना अगर हम कम रखेंगे, उतना इस बीमारी से हम दूर रहेंगे। और यदि चूंकि जीवन है, जीवन में लोगों से मेल जोल करना ही पड़ता है, तो यदि ऐसी परिस्थितियां जहाँ पे लोगों से हमें मिलना जुलना पड़ता है, वहाँ पर यदि हम उनसे 2 मीटर की दूरी रखें, 6 फीट की दूरी रखें, तो हमें यह बीमारी नहीं होगी। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सी परिस्थितियों में हम 6 फीट की दूरी भी नहीं रख पाते हैं। तो ऐसे में सब लोग अगर मास्क पहन के रहेंगे, तो यदि कोई व्यक्ति जिसे यह बीमारी है और उसे यह पता भी नहीं है कि उसे यह बीमारी है, अगर वो जोर से बोलेगा, खांसेगा, छींकेगा, तो उससे वातावरण में इसके कीटाणु, इसके जीवाणु, इसका वायरस नहीं फैलेगा और इससे हमें इस बीमारी को रोकने में मदद मिलेगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ इस बीमारी के रोकथाम के लिए लोग बोलते हैं, वो है, वैज्ञानिक बोलते हैं, वो सैनिटाइज़र का प्रयोग है, डिसइंफेक्टेंट्स का प्रयोग है। तो जब भी हम किसी ऐसी सतह को छूते हैं जिसको और लोग भी छूते हैं, तो उसको छूने के बाद हमें अपने हाथ को सैनिटाइज़र से साफ़ करना चाहिए। लेकिन सैनिटाइज़र और डिसइंफेक्टेंट्स को यूज़ करने के समय हमें इस बात को देखना चाहिए कि कहीं वो डिसइंफेक्टेंट, सैनिटाइज़र हमारी स्किन के लिए हम तो कहीं नुकसानदेह नहीं है। इसीलिए अगर सैनिटाइज़र का हम किसी सतह को साफ़ करने के लिए काम में ले रहे हैं, तो हमें उसके लिए ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल करके ही सैनिटाइज़र को इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ लोगों में ये भी देखा गया है कि सैनिटाइज़र या डिसइंफेक्टेंट को अगर वो प्रयोग में लाते हैं तो उनकी सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो आप उस डिसइंफेक्टेंट, सैनिटाइज़र को इस्तेमाल ना करें। किसी दूसरे व्यक्ति को, आपकी जिन सतह को आपको डिसइंफेक्टेंट करना है, उनको साफ़ करना है, उनको बोलें कि वो उस सतह को या उनको साफ़ कर दें। एक और चीज़ मैंने मरीजों के अंदर नोटिस की है कि वो जब अभी भी खांसते हैं, छींकते हैं, तो जो प्रॉपर कॉफ एटिकेट है, प्रॉपर जो खांसने का तरीका है, उसको अभी भी नहीं अपने जीवन में लागू कर पा रहे हैं। अधिकांश लोग इस प्रकार से अभी भी खांसते हैं। ये खांसने का तरीका बहुत ही गलत है, क्योंकि इससे आपके हाथ में आप वायरस लग जाता है और आप जिस भी सतह को छूते हैं वहाँ इस वायरस को ले जाते हैं। खांसने छींकने का जो सही तरीका है वो यह है, आप अपनी कोहनी के अंदर खांसिए, छींकिए, तो ये जो वायरस है वो आपके कोहनी के अंदर छुपा रह जाएगा और दूसरी सतहों के ऊपर नहीं फैलेगा। एक और चीज़ मैं अपने मरीजों में देखता हूँ, मैंने लगभग 200 से 300 ऐसे मरीजों को देखा है जिनको कोविड हुआ है। उनमें से ज़्यादातर लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को हल्की फुल्की समस्याएं रही है, जैसे शरीर के अंदर दर्द रहना, सांस की परेशानी होना।
और जब उनका विश्लेषण किया तो उनमें अधिकांश में कोई प्रकार की बीमारी नहीं निकली। मुझे ऐसा लगता है कि यह एक चूंकि कोविड एक नई बीमारी है, इसके बारे में इतनी सारी टीवी पे, अखबारों पे लोग बाग इतनी सारी बात करते हैं, तो लोगों के दिमाग में इस बीमारी को लेकर भ्रांतियां बन जाती है। मोटा मोटा वैज्ञानिक यही मानते हैं कि अधिकांश लोगों में 10-15 दिन के अंदर इस बीमारी का पूरी तरह से व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। तो आप लोगों को अगर किसी को कोविड हो गया है, उसको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोविड से अधिकांश लोग पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। हमने उन लोगों के लंग फंक्शन टेस्ट भी किए, उन लोगों के एक्सरे करके भी देखे, किसी के अंदर कोई ऐसा नहीं है। 1-2 मरीजों को हम छोड़ दें तो अधिकांश मरीजों के अंदर कोई भी प्रकार का कोविड का रेजिडुअल इफेक्ट, जिनको बहुत कम बीमारी थी, उसके अंदर कोई भी पाया गया है। आपने मेरी इन बातों को सुना, मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूं। यदि आपको और भी इस बारे में कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो आप एस्टर मेडिकल सेंटर हिलाल में आके मुझसे संपर्क कर सकते हैं।